अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो सेकंड पार्ट है सिटी अली खान डिवीज़न का, सेकंड पार्ट में हमें कुछ एमसीक्यूज़ रिसीव हुए हैं। तो जो भी एमसीक्यू हमें रिसीव होते हैं हम आपके लिए अपलोड करते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 अली खान डिवीज़न का सिटी पेपर का। अच्छा जी, फर्स्ट पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। तो अभी मैं 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या प्रोड्यूस होता है। यानी व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल तो आपके पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, उसमें हाइड्रोजन का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा जी, ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। हज के कितने फ़राइज़ हैं। तो हज के 3 फ़राइज़ होते हैं। आई डोंट नो क्यों उन्होंने 2, 4, 6, 8 के ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन इसके 3 होते हैं। अब आंसर कीज वगैरह तो इनकी आती नहीं है, तो आपको 3 याद करने चाहिए अगले टेस्ट के लिए, लेकिन मे भी वहाँ उन्होंने 2 या 4 को करेक्ट किया हो। अगर आपको हज के फ़राइज़ एग्जैक्ट पता हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मून सैटर्न में 82 होते हैं। एक क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल दिया हुआ था और उसमें एंगल ए मालूम करना था। 3 साइड दिए हुए थे और कुछ स्टेटमेंट दी हुई थी। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो 90 डिग्रीज है। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस थे उसमें करेक्ट ऑप्शन 90 डिग्रीज का था। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि ग्राम सीड यानी ग्राम के बीज में कितने क्वार्टिलिडन्स होते हैं। तो इसमें 2 क्वार्टिलिडन्स होते हैं। अच्छा जी, लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यानी एक जानदार के रहने की जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। अच्छा जी, बैटल ऑफ मैसूर आल्सो नोन एज टीपू सुल्तान बैटल्स अगेंस्ट ब्रिटिश। तो फोर्थ बैटल जो थी उसको हम बैटल ऑफ मैसूर यानी टीपू सुल्तान की जो बैटल थी, जंग थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर थी। एरिया वेयर जियोग्राफिकल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट आर सेम यानी जहाँ पे जियोग्राफिकल सोशल और सकाफती कल्चरल एस्पेक्ट सेम होते हैं हम उसको एक रीजन का नाम देते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रीजन था। अच्छा जी, फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ यानी सोशल लाइफ का जो पहला यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं। ये फैमिली कहलाता है। यानी आपका जो सोशल लाइफ शुरू होती है वो आपकी अपनी फैमिली से ही शुरू होती है। अच्छा जी, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन क्या है। यानी आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तालीम हासिल करते हैं, कुछ करने से। यानी आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उससे आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। यानी आप ऑब्जर्व करने से कम सीखते हैं बल्कि लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा जी, वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स मॉडिफाई किए जाएं, चेंज किया जाए, अल्टर किया जाए तो उसको हम जीएम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड आर कॉल्ड एज जीएम ऑर्गेनिजम्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन यानी 4 गैसेस दिए गए थे, कौन सी गैस थी जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस ही हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा जी, एक रिएक्शन था AB+C और A+BC। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है। यह है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक क्वेश्चन था हिज वॉइस इज एन एंजल्स सॉन्ग। तो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे, सिमिली था, मेटाफर था, लिटरेशन था और भी कुछ थे। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन मेटाफर है। यानी मेटाफर क्या चीज़ होती है, जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं। मिसाल में दूसरी मिसाल समझा देता हूँ कि आप कोई माँ कहती है कि मेरा बेटा शेर है। यानी वो शेर होता नहीं है लेकिन वो तशबीह देने के लिए वो कह देती है कि मेरा बेटा शेर है। तो ये आपने एक चीज को दूसरी चीज बना दिया, इसे मेटाफर कहते हैं। और सिमिली उसको कहते हैं कि जिसमें एज और लाइक के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं वही मिसाल ले लूँ कि मेरा बेटा शेर जैसा है। यानी पहले में मैंने कहा मेरा बेटा शेर है, अब मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा शेर जैसा है। तो ये जैसा, लाइक और एज के अल्फाज जब इस्तेमाल हो जाएं तो ये सिमिली बन जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41, डू नॉट कलर द डायग्राम इन द बुक। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा गया है कि कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो ये इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है।
अच्छा जी, 62% ऑफ 62 और 62% ऑफ 62 सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आया है वो 38.44 है। अच्छा जी, यूरेटर इज अ पार्ट ऑफ, तो यूरेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। प्रेसिडेंट रफीक तारड़ वाज इलेक्टेड बाय विच पार्टी, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी, यानी प्रेसिडेंट रफीक तारड़ कौन सी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके बेटे आजकल अताउल्लाह तारण जो है वो मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं। अच्छा जी, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और, तो लॉन्गिट्यूड्स की डिग्री क्या थे, 30, 60 और 180, यानी 180, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा जी, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। Which salt is used as an anti-acid in extinguisher and batteries, यानी बैटरीज और एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी फायर बुझाने वाले, आग बुझाने वाले आलात में और बैटरी में कौन सा एंटी एसिड यूज होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट, यानी 4 ऑप्शन थे, जो बाकी 3 बीमारियां थी वो सारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी, और इन सवाल में पूछा गया है कि ये तमाम की तमाम बीमारियां बैक्टीरिया के जरिए कॉज होती हैं, एक्सेप्ट यानी इसके भी अलावा, कौन से के अलावा, रिंगवर्म के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए थे वो तमाम बैक्टीरिया के जरिए कॉज होती है, रिंगवर्म फंगस के जरिए कॉज होती है, तो रिंगवर्म करेक्ट आंसर था। अच्छा जी, फाइंड नंबर ऑफ क्वांटिटी इफ सम इज 5200 एंड एवरेज इज 650, यानी एवरेज का फार्मूला अगर आपको आता हो तो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज भी दिया गया है, सम ऑफ क्वांटिटीज भी दिया गया है, तो आपने नंबर ऑफ क्वांटिटीज और एवरेज को रिप्लेस कर देना है, इनकी पोजीशन को रिप्लेस कर देना है। तो जब आप 5200 को 650 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा। अच्छा जी, रिपोर्ट ऑफ नेहरू फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड बाय, यानी जो नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी तो उसको किसने रिजेक्ट किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था, मुस्लिम लीग ने कलेक्टिवली इसको रिजेक्ट किया था फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यानी नेहरू ने कुछ प्रपोजल दिए थे कि इस तरह फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस तरह कायन बनेगा फ्यूचर में, तो वो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको अपनी जो हक था उससे उसका पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। चलिए, ये दूसरी वीडियो पार्ट 2 है, इसके अलावा अगर हमें कोई क्वेश्चन रिसीव हुए तो हम आपके लिए वो भी जल्द अपलोड कर देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर कोई मिस्टेक हमसे हो गई हो तो काइंडली हमें करेक्ट कर दिया करें। कुछ ना, हम भी ह्यूमन है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं इंसान से, तो आप काइंडली इसमें कुछ भी करेक्ट करना हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है।